नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील के लक्षण को घर बैठे कैसे पहचानें? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो भारत होम्योपैथी में आते हैं उनका सवाल होता है। अगर आपका भी यही सवाल है, आप भी यही जानना चाहते हैं कि कहीं आपको वेरिकोसील की कोई समस्या तो नहीं, अगर है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख के आप घर बैठे ही ये पहचान सकते हैं कि आपको इस समस्या की शुरुआत हो चुकी है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील की, तो वेरिकोसील में जो समस्या आती है उसी से पैदा होते हैं उसके लक्षण। समस्या क्या आती है कि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है, वहां पे रिफ्लेक्स क्रिएट हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्स यानी आपका जो ब्लड है वो वापस आ रहा होता है, प्रॉपर ऊपर नहीं जा रहा होता। जब आपका ब्लड वापस आ रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है आपके टेस्टिकल्स के जो आसपास नसें हैं उनमें फुलावट आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी के साथ साथ अक्सर अगर आपने कभी देखा हो कि आर्मी के, पुलिस के टेस्ट में जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो स्पेशली आपके टेस्टिस को, आपके स्क्रॉटम को प्रेस करके देखा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब वो प्रेस किया जाता है, अगर प्रेस करने पर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द काफी ज्यादा होता है, तो ये एक लक्षण होता है वेरिकोसील की समस्या का। इसके अलावा एक सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलता है कि हमारा जो राइट टेस्टिकल और लेफ्ट टेस्टिकल, दो टेस्टिकल्स होते हैं, इसमें से लेफ्ट साइड का जो टेस्टिकल होता है वो ज्यादा हैंग होने लग जाता है, यानी वो ज्यादा लटक जाता है अगर हम उसे राइट टेस्टिकल से कंपेयर करें। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक टेस्टिकल आपको ऐसे लटका हुआ बड़ा सा लगने लगता है और दूसरा टेस्टिकल छोटा लगने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण होता है वेरिकोसील का। लेकिन ध्यान दें कि अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा है, या अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी की वजह से भी टेस्टिकल्स हैंग होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हैंगिंग में और एक एक्स्ट्रा हैंगिंग में फ़र्क होता है जो एक पुरुष बड़े आसानी से जान सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें चलने में, बैठने में, ड्राइव करने में, बाइक चलाने में, आपको वो हैंगिंग और उस हैंगिंग से होने वाले डिस्कम्फर्ट को आप पहचान सकते हैं। तो ये दो सबसे पहले लक्षण हो गए। इन दो के बाद अगर हम तीसरे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं तो वो होता है पेन, यानी दर्द का होना। जब आपके टेस्टिकल्स में दर्द होता है और ये दर्द आपको मान लेते हैं आज हुआ, आज के बाद हो सकता है कल हो या ना हो, लेकिन अगले हफ्ते हो या 15 दिन बाद हो, या इवन ये भी हो सकता है कि 1 महीने बाद दोबारा हो। लेकिन अगर ये प्रोसेस बार बार हो रहा है और धीरे धीरे इसका जो टाइम स्पैन है वो कम होता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको वेरिकोसील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इन सभी के साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जितने भी लोग दुबले पतले होते हैं, क्योंकि अभी जितने भी अगर हम अपने पेशेंट्स की बात करते हैं तो उसमें लगभग 60 से 70% पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। पतले होने के साथ साथ उनको कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की समस्या होती है, जो वेरिकोसील का मुख्य कारण माना जाता है। क्योंकि जिनको इसकी समस्या होती है उनको जोर लगाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, और ये जो जोर लगाया जाता है बिना किसी वजह के, ये असल में आपकी नसों में जो वॉल्व होते हैं उन वॉल्व के खराब होने का एक मुख्य कारण होते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील की समस्या किसी भी पुरुष के शरीर में जन्म ले लेती है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ आया होगा कि वो कौन से लक्षण हैं जिनको आप घर बैठे पहचान सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कहीं वेरिकोसील की समस्या तो नहीं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात करके अपनी समस्या को बिना किसी सर्जरी के जड़ से ठीक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।